स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए देवपुरी जी महाराज की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद जी महाराज की जय। परमहंस विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 32वां अध्याय है, उसका दत्तचित्त होकर श्रवण करते हैं। भगवान कपिल अपनी माता को अब धूम और अर्ची ये दो मार्ग हैं और उनमें जो जाता है देह के उपरांत उनकी जो गति होती है इसके बारे में बताया है। धूम मार्ग कपिल जी कहते हैं, भगवान कपिल अथयो ग्रह में धियान धर्मानेवावसन ग्रहे काम अर्थ च धर्मान स्वान दोग्धी भूयः पिपर्तितान सचापि भगवद्धर्मात् काममूढ़ परामुखः यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितृन् श्रद्धान्वितः। कपिल देव भगवान कहते हैं कि हे माँ, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ और काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवान से विमुख हो जाता है और भगवत धर्म से भी विमुख हो जाता है और यज्ञ करता है, पितरों की और देवताओं की आराधना भी करता रहता है। तत्श्रद्ध्यात् क्रांतमतिः पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चांद्रमशं लोकम सोमपा पुनरिष्यति। भगवान कपिल कहते हैं कि जो इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त है, देवता और पितृ ही उसके उपास्य होते हैं, फिर वह चंद्रलोक में जाकर के वापस सोमपान करता है और वापस लौट आता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, यानी वापस उसको मृत्युलोक में आना पड़ता है। यदा चाहिंद्र शय्यानां शेतेनन्ताशनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते ग्रहमेधिनाम्। जिस समय प्रलय काल में शेषशाही भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। यानी जब भगवान
शेषनाग जी के गोद में सो जाते हैं, उस वक्त ये संसार भी उनके अंदर ही विलीन हो जाते हैं। ये स्वर धर्मान द्वयंत धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणा प्रसन्नता शुद्ध चेतस। अब जो विवेक पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, ये सर्वधर्मान द्वयंत धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणि प्रसन्नता शुद्ध चेतस निर्वत्ति धर्म निरता निर्ममा निरअहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। बताया है कि वे लोग अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निर्वत्ति धर्मपरायण ममता रहित और अहंकार शून्य स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। कौन? द पीपल हु follow the all commands and guidelines of श्रीमद् भगवत कथा। जो लोग धर्म, अर्थ और भोग इसको कामनाओं के लिए उपयोग नहीं करते, वे लोग क्या होते हैं? प्रशांत हो जाते हैं, मन में शांति आ जाती है और वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। और ये शुद्ध चित्त का फिर क्या होता है? वो कहाँ पहुँचते हैं? सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरे संप्रकृतिम मस्योत्पत्यंत भावनम। ये लोग सूर्य मार्ग में अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण रूप श्री हरि को प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। द्विपरार्धवसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद ध्यास्ते लोकम परस्य परचंत का। और जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में रहते हैं। यानी कि जो लोग हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत सत्यलोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सत्यलोक है ना। और जिस समय देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग पर पृथ्वी पर जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिया और उनके विषयों, अहंकार, संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर उनके साथ ब्रह्मा जी उस पुराण परब्रह्म में लीन होते हैं, तो वे भी उसी में लीन हो जाते हैं। इसको देखिए श्लोक में क्या कहा है? क्षमांभो नल नील व्यन मन इंद्रियार्थ भूता दिवि परिवर्तम प्रति संजित हीर्षु अव्याकृतम विशत यर्हि गुणत्रयात्मा कालम पराख्य मनुभूय पर स्वयंभू एवं परित भगवंत मनु प्रविष्टा ये योगिनो जित मरुन मनसो विरागा तेरेव शाक अमृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधान उपयांत्यगताभिमान। ये उसके बाद में ब्रह्मा जी में प्रवेश करेंगे और ब्रह्मा जी उस पुराण पर ब्रह्म पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं। अथम तम सर्वभूतानां हृतकपद्येषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम व्रज भावेन भामिनी। क्या बताया? इसलिए हे माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन हरि की शरण में जाओ, क्योंकि ब्रह्मा भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। और समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। भगवान का मंदिर क्या है? समस्त प्राणियों का हृदय कमल। समस्त प्राणी, मनुष्य नहीं, उस समस्त प्राणी में चिड़िया भी है, समस्त प्राणी में चींटी भी है, आपकी गली में जो कुत्ता है वो भी है। समस्त प्राणी है, समस्त प्राणी। क्योंकि जब इंसान को हम कहते हैं समस्त प्राणी, तो वो खुद के बारे में सोच लेता है और उसको लगता है मैं ही हूं इस पृथ्वी का अधिपति, मैं ही हूं इस घर का मालिक, मैं हूं इस मोहल्ले का मालिक। समस्त प्राणियों से तात्पर्य समस्त प्राणी जहां जहां जीवन है और उनमें वृक्ष भी हैं। कुछ लोग मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए वृक्षों को काटते हैं, उसकी जो प्रायश्चित है और वो करते भी नहीं है। और
लोग कहते हैं पितृदोष हो गया, वो पितृदोष नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ा दोष हो गया है। और कोई ज्योतिषी तुम्हें सही नहीं कर पाएगा। यदि तुमने किसी भी जन्म में किसी भी प्राणी को सताया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। नहीं तो इस जीव जगत से प्रेम करो, यस, और उसके अपने समान जैसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हो, वैसे इस जीवन जगत के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। सभी में वही है, सब में वही है। देखो, इसलिए हे माता जी, अब श्री हरि की शरण में जाओ और समस्त प्राणियों का हृदय उनका मंदिर है, और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्ष भी योगेश्वरे कुमार आद्य सिद्धेर योग प्रवर्तके। हे वेद गर्भ ब्रह्मा भी समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं। मरीचि आदि ऋषि योगीश्वर सनकादिक तथा योग के प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टिया अभिमाने निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वा सगुणम ब्रह्म पुरुषम पुरुष ऋषभम स संसृत्य पुनः काले काले निस्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्व प्रजायते ऐश्वर्य पारमेष्टयम च ते अपि धर्म विनिर्मितम निशिव्य पुनरायांति गुण व्यतिकरे सति। अर्थात माँ को कह रहे हैं कि वो परमात्मा वेद गर्भ ब्रह्मा भी, जो कि समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, और मरीचि आदि ऋषि भी, सनकादिक आदि योग के सिद्ध भी, निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि कर्ता अभिमान के कारण भगवत सिद्धा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। यानी ये जब वापस सर्ग आता है, सृष्टि बनती है, तो ये वापस प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पीछे जो ऋषि हुए थे, वे भी अपने अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगकर भगवद इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर इस लोक में वापस आ जाते हैं। मास्टर्स कहीं नहीं जाते, ऋषि कहीं नहीं जाते, काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता, वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह से बहुत ऊपर उठ गए। और बताया ऐश्वर्यम पारमेष्टयम चते अपि धर्म विनिर्मितम निश्चिव्य पुनरायांति गुण व्यतिकरे सति। ये त्युहासक्त मनस कर्मसु श्रद्धान्वितः कुर्वन्ति प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृतस्नस रजसा कुंठ मनस कामात्मानो जितेन्द्रिया पितृन यजत्युनुदिनं गृहस्व विरताशयः। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त हैं और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं कि वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर के वे नित्य प्रति पितरों की पूजा करते हैं। क्या बता रहे हैं कि रजसा कुंठ मनस, कौन? वे जिनकी बुद्धि में रजोगुण है, मैं और मेरा। कल भी बताया था, मैं और मेरे में जो खोया हुआ है, खाली उसे अपना और अपने से पैदा हुआ वही दिखता है, वो ये रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति है। और बस अपने घर में ही आसक्त है और वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। त्रिवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेध सह कथायाम कथनियो विक्रमस्य मधुद्युष। अब क्या बताया कि उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता है, लोग धर्म अर्थ और काम के परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उनकी भव भयहारी मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से भी तो विमुख हो जाते हैं। कौन? रजोगुणी। मैं, मेरा बेटा, बेटी, उसके बच्चे, ये जो स्वभाव के लोग हैं, ये रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं। और रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति जो है वो अपने प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाता है। और वस्तुतः फिर होता क्या है कि भगवत कथा से विमुख हो जाता है वो व्यक्ति। भगवत कथा से विमुख होने के कारण उसकी सारी समस्या बढ़ती जाती है। ये लोग धर्म अर्थ काम से के परायण होते हैं, इसलिए इनका महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है। और भव भयारी मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। जिस भगवान का जो पराक्रम महान कीर्तनीय है,
उनको भी ये कीर्तन नहीं करते हैं। कौन? रजोगुणी स्वभाव के लोग, जिनका स्वभाव में रजोगुण है, उनको उनके घर में भी आप कथा का आयोजन कर लो भागवत का, वो कोई न कोई आ गया, लेने गया, किचन में क्या बन रहा है, क्या करना है, वो रजोगुण जो है आपको भक्ति में लगने नहीं देगा। फिर बताते हैं कि त्रिवर्गी कास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायाम कथनियो ऋत विक्रमश्य मधुद्विष। हाय विष्ठा भोजी कुकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य। यानी असली में अभागा कौन है? जो भागवत कथा का क्या उद्देश्य है, पुराणों का क्या उद्देश्य है कि पुराणों में छिपे हुए रहस्य को बार बार जब आप सत्संग के माध्यम से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर देता है, अंतःकरण पवित्र होने लगता है और साक्षी भाव जागृत होने लगता है सुनने मात्र से। नूनम देवेन भेता ये चा अच्युत कथा सुनाम हित्वा शृण्वन्त्य सद गाथा पुरीश मिव विंग भुज। इसलिए वास्तव में ये लोग ही अभागे हैं। दक्षिणेन पथार्यमण पितृलोकम व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानांत क्रिया होता। यानी कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण कर और के पितृयान धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। समझ गए आप कि ये जो सकामी है, बदले में ये मिले, कुछ भी करना है बदले में ये मिले, ये वापस अपने ही घर में अपने ही बच्चे होकर के पैदा हो जाते हैं। ये भागवत जी आपको कह रहा है। यानी कि दादाजी पोते बनकर के आ जाते हैं, परदादा है वो अपने ही घर में वापस जन्म ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो मोह है। पुरानी कथाएं हमने सुनी होगी, बड़ी प्राचीन कथाएं हैं। क्या है वो कथाएं? कि उन कथाओं में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक आदमी मर करके सांप बन के उसी घर में तिजोरी के गल्ले पे बैठ गया। भारत में ऐसी कथाओं की जैसे बाढ़, हर कथा में ऐसा ही मिलता है कि वो मरा उस घर में भूत बन के बैठ गया, वो घर के बाहर हो गया, घर की जो नाली है उस नाली का कीड़ा बन गया। ये क्यों? ये कथाएं क्या है? ये वास्तविक कथाएं हैं। इन कथाओं के मूल में हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि हम अनंत की संपदा के मालिक हो सकते हैं यदि मोह को छोड़ दें और कामनाओं का त्याग कर दें। क्योंकि इन मोह और कामनाओं को हम पहली बार नहीं करते ही गए, हमारी कामनाएं बढ़ती गई है। हम अब क्या कह रहे हैं? ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकम मिमं सति पतंति विवसा देवे सद्यो विभ्रति शितोदया। हे माँ, पितृलोक के भोग लेने पर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता लोग उनको वहां से भगा देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर के वापस इस लोक में भेज देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे पहुंचता कौन है? इस लोक में आने के लिए भी आदमी को पंच यज्ञ करने पड़ते हैं। अतिथि सत्कार है, हंतकार है, ये सब करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप वापस वहीं आ ही जाओगे। यहाँ आने के लिए भी वापस बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत पात्रता की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम आ ही जाएंगे। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिन तद गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। इसलिए हे माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय कर लेने वाली भक्ति के द्वारा मन, वाणी और शरीर से भजन करो। यानी कि आप चाहते हो कि वापस पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में से बचना है, तो आप क्या करो? भगवान का मन से, वचन से और शरीर से ये करो। ये करोगे तो आपको बहुत ऊपर के लोग मिलेंगे। इस लोकों के चक्कर से आप बच सकते हो। और बताया कि यदाश्च चित्तम अर्थेषु समय इंद्रिय वृत्ति भी न विग्रहाति वैषम्यम प्रियम प्रियम इत्युतः। भगवान कपिल कह रहे हैं कि
भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य करा देता है और ब्रह्म साक्षात्कार की ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान है। जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवद भक्त का चित्त उनके प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा को आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। स तदेव आत्मना आत्मानम निसंग समदर्शनम हेयोपादेय रहितम आरूढ़म पदमिक्षते। पुनः इसको सुनिए आप। 24वें और 25वें श्लोक में कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान है। यानी कि संसार में भाई आपके मित्र में शत्रु में दोनों में ठाकुर जी हैं। सभी विषय है तो जिसको आप नफरत करते हैं वो भी भगवान है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान नहीं है। और पापी और पुण्यात्मा में कोई फर्क ही नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो लगता है फिर हमारे पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फर्क है। फर्क यह है कि पापी में जो सोया हुआ है पुण्यात्मा में वही जाग गया है। मित्र में जो हमको खींच रहा है शत्रु में वही हमें विकर्षित कर रहा है। भगवान कपिल कहते हैं कि जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवद भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता। देखिए प्रिय और अप्रिय में विषमता क्या है, उसको इंद्रियों के कारण, यानी इंद्रियां हैं उनको लत है। पता है सिगरेट पीने से मर जाएंगे, मदिरा पीने से लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन इंद्रियां उसके अंदर बंधी हुई है, इस कारण से हम नहीं कर पाएंगे। अब बताया कि सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। कौन करता है? जो भगवान श्री विष्णु की मन से, वचन से और शरीर से पूजा करता है, वो ही इस ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या है? नित्य दैनिक दैनंदिन जीवन में सत्संग। इसी आशा के साथ मैं यहीं विराम करता हूं। फिर 26वें श्लोक से 43वें श्लोक तक का जो दूसरा भाग है हम सुनेंगे। बोली श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।